24 न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पवन नात्रे और आज मेरे बीच हैं दतिया के जिला उपाध्यक्ष सुनील तिवारी जी। स्वागत है तिवारी जी आपका। धन्यवाद। मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो आपका मिशन 2023 का जो बैनर लगा हुआ है उसका क्या उद्देश्य है? राजनीति में हर व्यक्ति का एक महत्वाकांक्षा होती है कि जनता की सेवा का उसको अवसर प्राप्त हो, और लंबा समय राजनीति में मुझे हो गया है। पिछली बार भी मैंने तैयारी यहाँ से की थी, लेकिन पार्टी का टिकट नहीं मिला। इस बार पुनः मेरी तैयारी है जनता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करके यहाँ सौड़ा की जनता के बीच उपस्थित हूँ। तो यहाँ काफ़ी प्रत्याशी हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं और आप भी हैं, तो आप अपने आप को किस दृष्टिकोण से देखते हैं बीजेपी के माध्यम से? सारे प्रत्याशियों का मेहनत करने की अपनी अपनी इच्छा होती है, लोग करते हैं, आगे बढ़ने सबका मन होता है, कोई बुराई नहीं है, वो करना भी चाहिए। तो पार्टी टिकट जिसको देगी चुनाव मैदान में होगा। तो पिछली बार आपने जो झाड़ियों का मुद्दा उठाया था उस पर आप कहाँ तक पहुँच गए हैं और क्या काम चालू होने वाला है? मुझे लगता है उसका टेंडर वगैरह सब पास हो गया है, और मेरी बात हुई थी चीफ इंजीनियर भोपाल से भी, तो उन्होंने 23 तारीख को उसका स्वीकृत कर दिया था। संभवतः परसों से झाड़ी कटाई का काम शुरू हो जाएगा पूरा, न केवल सौड़ा रोड पूरा बल्कि लांच और ये गोराघाट वाला रोड भी पूरा साफ होगा। ये मेरा उनसे डिस्कशन है। दतिया जिले की एक ज्वलंत समस्या है खाद को लेकर, जिस पर अब कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है और आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर कि इनके द्वारा जो खाद की कोई कालाबाजारी चल रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसी कोई कालाबाजारी नहीं है। खाद की रेट पहले भी आ चुकी है और थोड़ा बहुत टाइम कभी कभी हो जाता है, लेकिन खाद की कोई असुविधा नहीं है। खाद हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फिर से रेट आने वाली है, कोई असुविधा नहीं है, किसान का कोई आकर्षण नहीं। अगर मान के चलिए 2023 में भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और क्या उनको भरोसा दिलाएंगे? सौड़ा के अंदर काम करने के लिए बहुत आवश्यकता है। बहुत सारे प्रत्याशी और लोग रहे यहाँ पर। मैं समझता हूँ जितनी सौड़ा की मांग थी उसको वो पूर्ति नहीं कर पाए। सबसे बड़ी मांग और सबसे बड़ी जो यहाँ समस्या है, पहले तो सौड़ा और इंदरगढ़ दोनों में बाईपास की समस्या है, जो शहर के अंदर से मार्ग जाता है, उसमें बहुत दुर्घटना होती है। सौड़ा का जो मुख्य मार्ग है उसके चौड़ीकरण के लिए अभी हमने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के माध्यम से नितिन गडकरी जी से आग्रह किया था, और नितिन गडकरी जी ने अभी उसमें पत्र लिखा था और उन्होंने कहा कि इसको नए राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम जो बन रहा है उसमें सौड़ा, भांडा और नाव तीनों रोड शामिल किए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने निर्देश दिए, मैंने इसके पत्र भी आप लोगों को सर्कुलेट किए थे। इसके अलावा अभी तो सौड़ा में एक ज्वलंत समस्या है पुल की, उसके लिए भी मैंने कल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से पत्र लिखवाया है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गोपाल भार्गव जी को, और 40 करोड़ का वो सैंक्शन के लिए वहाँ प्रस्ताव गया है। शीघ्र वो स्वीकृत होकर के सौड़ा का रोड तैयार हो रहा है, पुल, और जल्दी से जल्दी उसका उद्घाटन होगा। मैं समझता हूँ बहुत कम समय में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो ज्वलंत समस्याओं के बारे में आवाज़ उठाई उसके लिए। और एक चीज़ और है, जो इंदरगढ़ में जाम लगता है, सबसे बड़ी समस्या एक जाम की भी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके लिए तो मैंने कहा कि बिना बाईपास इसका कोई समस्या नहीं है। या तो बाईपास बने या ओवरब्रिज बने, दोनों इसकी समस्या का निदान हो सकता है। तो निकट भविष्य में जब भी जो कुछ बनेगा उस पर काम करेंगे। दूसरा, यहाँ सबसे जो बड़ी आम समस्या थी और जिस तरीके से सौड़ा हमारे यहाँ सनकुआ जो है ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की तपस्थली है, और निश्चित रूप से हमारा सौड़ा में पर्यटन के माध्यम से बहुत ज़्यादा विकास की संभावना है, उसको अभी हम लोग नहीं कर पाए। अगर कभी पार्टी ने अवसर दिया, मुझे अवसर मिला, तो मैं सनकुआ धाम को एक विस्तृत रूप देकर के पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप करूँगा। दूसरा, रतनगढ़ माता मंदिर का जो स्थान है उसके लिए भी बहुत गुंजाइश है काम करने की, उस पर भी काम करेंगे। नदी के दोनों तरफ घाट बनना चाहिए, उसमें लाइटिंग होना चाहिए ताकि पर्यटक आकर्षित हों। लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, उनका हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर पार्टी ने अवसर दिया, मुझे अवसर मिला, तो मैं सौड़ा की कायाकल्प बदलने का पूरा काम करूंगा, पूरे आजीवन सौड़ा के लिए समर्पित भाव से काम करूंगा। धन्यवाद।